हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, बिहार शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ देखने के लिए मिला है आप लोगों को, जिसको आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पर भी कि बिहार में 68,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें बिहार में जो अदर स्टेट के विद्यार्थी शिक्षकों के पद पर नियुक्त हुए हैं, जिनके सर्टिफिकेटों पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी प्यारे दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। और अब तक उनको यहां नीचे भी लिखा है कि सैलरी देनी होगी वापस। हां, अगर उनके डॉक्यूमेंट्सों में, उनके दस्तावेजों में जरा सी भी कमी या जरा सी भी समस्या फर्जीवाड़े की दिखाई दी तो प्यारे दोस्त, अब तक उनको सैलरी जो मिली है अब तक, और वो कार्यरत हैं, वो उनको वापस करनी होगी सरकार को। और इस चीज का असर प्यारे दोस्त बीपीएससी ट्री 4.0 पर भी पड़ेगा। और हम लोग क्या करने वाले हैं बीपीएससी के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के साथ साझा करूंगा। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं प्यारे दोस्त बीपीएससी के जो राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएंगी। प्यारे दोस्त, बीपीएससी में जो कर रहे अब तक के, इसमें बताया है कि बिहार के 68,000 शिक्षक, यहां दिया है बिहार के 68,000 शिक्षक, अब शिक्षकों की मार्कशीट की जांच होगी। ये वो शिक्षक हैं जो दूसरे राज्य से बिहार राज्य में नौकरी कर रहे हैं। अब तक प्यारे दोस्तों इसमें बताया गया है कि दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं। और एक बात का विशेष तरीके से ध्यान इसमें रखना है, जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं, बिल्कुल मिले हैं। जो उनके दस्तावेज हैं वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। और कुछ पर तो 4 केस प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए ये मिल रहे होंगे। ठीक है, वो कैसे कैसे नौकरी कर रहे हैं और उनके पास सब्जेक्ट क्या था, वो पास किससे हुए और नौकरी किस बेस में कर रहे हैं, नौकरी किस में कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करूंगा। अब तक देखिएगा, बिहार में कुल 76,000 प्यारे दोस्तों स्कूल हैं, कुल 76,000 स्कूल हैं, जिसमें जो कार्यरत अब तक जो शिक्षक मिले हैं बिहार को, वो 5.50 लाख, यानी कि 5,50,000 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। अभी आपकी बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी भी आनी है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी प्यारे दोस्त, उसमें बताया था कि 7 लाख अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को नौकरी देगी कौन, बिहार सरकार, जिसमें प्यारे दोस्त शिक्षा विभाग भी शामिल है, अन्य विभाग भी शामिल है आपके। ठीक, अब इसमें बताया है कि 5.50, जो 5,50,000 शिक्षक हैं, इसमें लगभग ऐसे शिक्षक संदिग्ध अवस्था में पाए गए जो 68,000 शिक्षक हैं, जो यूपी से भी हैं, 68,000 शिक्षक झारखंड से भी हैं, पश्चिम बंगाल से भी हैं, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, राजस्थान के निवासी हैं। और इन शिक्षकों के जो सीटेट है, उसमें प्राप्त नंबर प्रमाण पत्र की जो है जांच भी प्यारे दोस्तों होगी। अगर इनमें कोई भी दस्तावेजों की चेकिंग करने पर या जांच करने पर कोई फर्जी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब तक की जो मिली तनख्वाह है वो उनको वापस देनी होगी। साफ साफ इसमें कहा, कार्रवाई तो होगी उनके ऊपर, लेकिन तनख्वाह भी उनको वापस देनी होगी जो अभी तक। लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक वे शिक्षक के पद पर रहेंगे और अपने काम को करते रहेंगे। जैसे ही उनकी जांच में उनका नाम आता है, कोई भी शिक्षक हो इन 68,000 में से, तो प्यारे दोस्त उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जाएगी, जिसके कारण वो सीट तो खाली होगी ही होगी। उसके बाद फिर आपको बीपीएससी 4.0 में उसी पद को, जो जितने भी खाली होंगे, वो उसमें जुड़ करके मिल जाएंगे। आगे देखो, केस की अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, इसमें कैसे है, संदिग्ध अवस्था में कैसे कैसे पाए गए। 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षक बिहार राज्य में पाए गए, जिसमें प्यारे दोस्त 20% जो देखने के लिए मिले हैं दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट जिनके संदिग्ध हैं, लेकिन वो सरकारी अध्यापक हैं, एक तो ये। और 20% मिले हैं प्यारे दोस्तों शिक्षकों की मार्कशीट जो है उनकी संदिग्ध अवस्था में मिली है। अब
इस पर भी कार्यवाही प्यारे दोस्तों हो रही है और 50% शिक्षकों का सीटेट में 60% से कम नंबर है, लेकिन वह शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। हुए तो हुए, कैसे हुए, जिसकी जांच होनी है। और एक आता है 10% शिक्षक जो निर्धारित विषय से संबंधित भी नहीं, जो उनका खुद का सब्जेक्ट है। जैसे एसएसटी है तो एसएसटी सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ा वो कृषि विज्ञान को रहे, जिसके ऊपर प्यारे दोस्तों केस भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों केस 1 क्या कह रहा है आपका, दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार नाम है इनका, साइंस के टीचर हैं ये, वे बीएससी भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। साइंस के टीचर हैं और कृषि से वो पास हैं। ये केस 1 की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा केस क्या कह रहा है, गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य से पास हैं। अब देखिएगा कितना घोटाला है, कैसे कैसे हैं, आपके सामने है। केस नंबर 3 क्या कहता है, पश्चिम चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलिराम कांत के आधार में पता और नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। यानी कि उन्होंने एड्रेस, मूल निवास कहीं और का, आधार कार्ड पर कुछ और मूल निवास पर कुछ और ऐसा है, लेकिन फिर भी वो शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। और आगे देखो केस नंबर 4 क्या कहता है, सारण में, सारणी जो कहती है कि सारण है स्थान का नाम, में कार्यरत राकेश कुमार मिश्र 1 to 5 प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं, लेकिन 6 से 8 जूनियर की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं लेकिन जूनियर की सक्षमता उन्होंने उत्तीर्ण की हुई है, फिर भी वो शिक्षक हैं। भाई ये जो फर्जीवाड़े अब तक के ये केस आपके सामने खुल करके आए हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्त। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये रही आपके सामने, कंप्लीट डिटेल। अब इनके खिलाफ प्यारे दोस्त कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी फर्जी पाया जाता है, अब तक जितनी सैलरी उनको मिली है वो सारी सैलरी उनको वापस करनी होगी, और जो पद रिक्त होंगे वो आपके 4.0 में मिलेंगे देखने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग 4.0 के लिए क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। बिहार के एक शिक्षक हैं प्यारे दोस्त हमारे पास, बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं, बीपीएससी में बिहार से ही बिलोंग करते हैं आप लोगों के। वो बिहार जीके और बिहार करंट अफेयर बहुत जल्द आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं, और शशिकांत सर उनका नाम है। बहुत ही बेहतर तरीके से और बेस्ट कंटेंट के साथ आपके साथ साझा करेंगे क्लासेस को अपनी। वो जल्द ही आप लोगों के लिए वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित भी करेंगे कब उनकी क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद है आप सब विद्यार्थी अब बीपीएससी 4 पर टारगेट करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।